बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में बेसबॉल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और वाकई उनका प्रोग्राम भी बढ़ गया। नो डाउट। अरे बिल्कुल, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, हार्डवेयर उड़ा के रख दिया। देखिए, जैसी सबसे पहले बात करते हैं, मकालम ने आके जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पहले से भी ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करेंगे। उन्हें ये नहीं पता था इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, बुमराह भी सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। इंडिया खुशकिस्मत है कि बुमराह जैसा बॉलर उनको मिला है। जब भी इंडिया को विकेट की जरूरत होती है तो उस वक्त बुमराह आता है और वो आउट करके देता है। ओली पोप ने ना पहली इनिंग में अच्छा स्कोर करके इंडिया को ललकार के रख दिया था, तो इंडिया वाले बखूबी जानते हैं चुप कैसे करवाना है। आज बुमराह ने आगे चुप करवाया, यॉर्कर मारा है, एक्स्ट्रा बोर्ड के जा रहा है, एक बोर्ड के जा रहा है। उसको जो रूट को तो उसने कह लें कि पॉकेट में रखा हुआ है। जब भी वो आता है तो बुमराह जो रूट आ जाता है, इधर से बुमराह आता है और पता ही नहीं लगता है कि जो रूट कब वापस चला गया है। वेलकम बैक गाइस। बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच के डे 2 की। जिस तरह डे 2 के स्टंप्स हो गए, लेकिन इंडिया की टीम ने 171 रन की लीड हासिल कर ली है और बेसबॉल का सॉफ्टवेयर ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। अगर बात करें इंडिया की तरफ से तो जसप्रीत बुमराह ने 6 खिलाड़ियों का आउट किया, कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों का आउट किया और 253 रन पे तमाम इंग्लैंड की टीम आउट हो गई है। और इंडिया की तरफ से जायसवाल की बात करेंगे, 209 रन कर दिए 21 साल के लड़के ने और इंग्लैंड की टीम को एक्सपोज करके रख दिया है। तो हम यहाँ पाकिस्तानी पब्लिक में उनसे जानते हैं उनके व्यूज क्या है इस मैच पे। हमारे साथ रहे, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, बात हो रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, बल्कि मैं कहूंगा बात हो रही है इंडिया की। जिस तरह से पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी वो उन्होंने डोमिनेट कर दिया है इंग्लैंड की टीम को, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। बिल्कुल सर, इंडिया ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। खासतौर पर आज जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की और खासतौर पर बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की, यार तबाही मचा दी उस बंदे ने। 6 खिलाड़ी आउट कर दिए 45 रन देकर, और जिस तरह से ओली पॉप को उसने बोल्ड किया, जिस तरह से वो रिवर्स स्विंग करके उसने किलियां उड़ा दी हैं, तो वो शुएब अख्तर की याद दिलवाई है जो उसने कोलकाता में 99 में राहुल द्रविड़ और सचिन को जो उसने बोल्ड मारे थे, तो सेम उसी टाइप की उसकी डिलीवरी थी। तो बुमराह ने यार मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। इंडिया खुशकिस्मत है कि बुमराह जैसा बॉलर उनको मिला है। जब भी इंडिया को विकेट की जरूरत होती है तो उस वक्त बुमराह आता है और वो आउट करके देता है। उसको जो रूट को तो उसने कह लें कि पॉकेट में रखा हुआ है। जब भी वो आता है तो बुमराह जो रूट आ जाता है, इधर से बुमराह आता है और पता ही नहीं लगता है कि जो रूट कब वापस चला गया है। इस तरह से बॉलिंग किया जसप्रीत बुमराह ने, 6 खिलाड़ी आउट, कुलदीप 3 खिलाड़ी आउट, मतलब कि बेसबॉल का सॉफ्टवेयर अपडेट करके रख दिया यार बिल्कुल, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, हार्डवेयर उड़ा के रख दिया। देखिए, जैसी सबसे पहले बात करते हैं, मकालम ने आके जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पहले से भी ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करेंगे। उन्हें ये नहीं पता था इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, बुमराह भी सुन रहे हैं। ठीक है यार, आउट क्लास तो उसने आज बॉलिंग की है। स्पिन ट्रैक पे आके बुमराह का चल जाना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था यार, जो आगे चला है। देखिए 6 विकेटें लेके गया और सबसे ज्यादा मजा आया मुझे 2 विकेटें लेने का, एक जोए रूट की और एक ओली पॉप की। ओली पॉप ने ना पहली इनिंग में अच्छा स्कोर करके इंडिया को ललकार के रख दिया था, तो इंडिया वाले बखूबी जानते हैं चुप कैसे करवाना है। आज बुमराह ने आगे चुप करवाया, यॉर्कर मारा है, एक्स्ट्रा बोर्ड के जा रहा है, एक बोर्ड के जा रहा है। देखिए, फास्ट बॉलर के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है ये। उसके बाद जोए रूट को जैसे बदल करके आउट किया, देखिए 6 विकेट उड़ा के रख दिया। शुरू पे जैसे इंग्लैंड वालों ने स्टार्ट किया था, लग रहा था कि ये भी चेस की तरफ जा रहे हैं और ये टॉप 10 देने वाले हैं इंडिया को। लेकिन बुमराह ने बोला भाई सब्र करो, अभी जरा मैं पढ़ा हूँ, रेस्ट करो, मेरे से गुजर के जाओगे फिर इंडिया को टॉप 10 दोगे। बहुत आउट क्लास बॉलिंग की। तो सर क्या कहते हैं कि जी बेसबॉल का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफिशियली अपडेट हो गया है या अभी उसमें कुछ कमी बाकी है? देखिए, जिस तरह से पहले आगे जायसवाल ने 209 रन कर दिए, 21 साल का बच्चा है, 6 मैचेस हैं, 209 रन कर गया। बुमराह ने आके जहां कह रहे थे सारे स्पिन की विकेट है, जडेजा नहीं है, इंडिया की बॉलिंग लैग करेगी, बुमराह ने कहा नहीं भाई मैं खड़ा हूं आगे। बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की, 6 खिलाड़ी आउट। बिल्कुल सर, आज जिस तरह से पहले जायसवाल ने डबल सेंचुरी स्कोर की और वो वन ऑफ द यंगेस्ट बन गए, इंडिया के 3rd यंगेस्ट पे मेरे ख्याल में आते हैं। इनसे पहले विनोद कांबली और दूसरे जो है सुनील गावस्कर के बाद तीसरे बन चुके हैं। तो पहले जायसवाल ने कमाल की बैटिंग की और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, बुमराह की तो हम बात कर चुके हैं। इसके साथ साथ कुलदीप यादव की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने कह लें कि उनके टेल एंडर्स को आउट किया है। पिछले मैच के अंदर इनके यही टेल एंडर्स ही इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, जब 400 से ऊपर चला गया था तो ओली पॉप के साथ इनके टेल एंडर्स ने साथ दिया था। लेकिन आज उनका सफाया जो है कुलदीप यादव ने किया। एक मिनट में आपको बताता हूँ, आज आपसे बात करें इंडिया वर्सेस इंडिया की। ठीक है, वो इंडियन टीम के अंदर ही इंडिया का एक मुकाबला चल रहा था कि बैट्समैन कह रहे थे कि मैंने बस बैटिंग ऑर्डर पार देना है, पार देना, समझे बात, और बॉलर कह रहे थे कि मैंने विकेट तोड़ देनी, आज मैंने स्टंप तो बाद में होगा, हम पहले स्टंप तोड़ देंगे। ठीक है, आप बस उन्होंने करके भी दिखाया। जायसवाल की अगर बात कीजिए तो मेरे ख्याल में कि पूरे मैच इनिंग में सिर्फ उसका अकेले का स्कोर था, नो डाउट। ठीक है, बाकी पूरी 9 प्लेयर्स का एक साइड पे समझ लें
92 92 बिल्कुल स्कोर ऐसा ही है। और 209 स्कोर का अकेले का ये लाइक ये सिचुएशन चली है कि जायसवाल अकेला पूरी टीम के ऊपर भारी बिल्कुल था ऐसा ही। और इंडिया की टीम ही नहीं, खाली इंग्लैंड की टीम के ऊपर 2 टीमों के ऊपर भारी था। बिल्कुल जायसवाल ऐसा ही। अकेला पकड़ नहीं जा रहा। मैं कहता हूँ कि ऐसे यंग टैलेंट कि हमें ये सीन देखने को आए हैं, जैसे हम बचपन में खेलते थे जी, बड़े खिलाड़ी पहले विकेट बारी लेते थे, फिर हमें जल्दी आउट करते थे, फिर दोबारा बारी लेते थे। आज इंडिया वो गेम खेल रहा है इंग्लैंड के साथ। बिल्कुल, आज इंडिया वही गेम खेल रहा है। आज इंडिया गली क्रिकेट खेल रहा है, गली क्रिकेट समझ के खेल रहा है इंडिया को। उनको कोई बेसबॉल का भार नहीं है, पंजाबी में कहते कोई भार नहीं, वही समझ के खेल रहे हैं। अब देखे सेकंड इनिंग में आके देखे जायसवाल ने फिर वैसा ही स्टार्ट लिया, 3 चौके मार रहे, 2 चौके मार रहे, वैसा ही स्टार्ट उसने आज भी शुरू किया हुआ है। तो मुझे लगता है इंडिया काफी लंबी इनिंग खेलेगा, 450 तक टारगेट लेके जाएगा। तो सर क्या लग रहा है कि जी कल के दिन में हमें मैच खत्म होता हुआ नजर आएगा, और इंडिया ने जैसे पहला टेस्ट मैच उनको प्लेट में रख के दिया था, अब इंडिया उसका बखूबी बदला लेगा? यार बिल्कुल ऐसी है, इंडिया बखूबी बदला लेना जानते हैं। इंडिया की टीम है यार, वो पाकिस्तान की नहीं है, बाउंस बैक करना बहुत अच्छा जानती है और बहुत अच्छा बाउंस बैक कर रही है। अब देखें जैसे इंडिया वाले खेलने आ गए हैं, तो मुझे लगता है कल तक अब 200 के करीब तो अब तकरीबन ऑलमोस्ट चली गए हैं। 171 रन 171 रन हो गए यार, देखे ऑलमोस्ट 200 रन हो गया। तो अब इंडिया का भी कोई आउट भी नहीं हुआ, अभी तो पिच पे सेट भी नहीं हुए सही तरह। अभी तो जायसवाल सेटिंग कर रहे हैं अपनी, तो वो जो सेटिंग कर लेते ना, मंजा डा के बह ना पंजाबी जिन्होंने कहते हैं ना, उसने अभी वही करने। आप देखें सिंगल हैंडली मुझे लगता है ये 450 तक चले जाएंगे। और जितना डिप्रेशन में बुमराह ने डाल दिया हुआ ना इंग्लैंड वालों की टीम को, मुझे नहीं लगता इस डिप्रेशन से बाहर निकल के मैच जीत सकते हैं। तो सर क्या कहते हैं कि जी टीम इंडिया कितने रन तक करेगी और उसके बाद डिक्लेयर करके इंग्लैंड को दोबारा बैटिंग पे लेके आएगी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही है, जिस तरह से दोबारा से आके स्टार्ट लिया, जायसवाल ने फिर से 3-4 चौके लगा दिए हैं, तो लगता यही है कि वो पहले इनिंग्स वाली अपनी जो कह लें कि दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट करने जा रहे हैं, और कल दोबारा से वो सेंचुरी स्कोर करने जा रहे हैं। जिस तरह का उसका टैलेंट यार, यंग बंदा इतना, इरफान पठान ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है कि एक बंदा जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, वो कल इंग्लैंड की पूरी टीम को भगा भगा के मार रहा था। तो यार उसकी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से वो बंदा जिस लेवल से उठकर आया और जिस तरह से वो बंदा परफॉर्म कर रहा है। तो कल लगता है यही है कि अगर जायसवाल खड़ा हो गया और साथ में रोहित शर्मा भी चल गए, तो इंडिया 350 से 400 तक ले जाएगा और इजीली ये मैच जो है इंडिया कल ही जीतने जा रहा है। ठीक है, मतलब कि कल के दिन में हमें जो बेसबॉल है, ये वाला टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर खत्म होता हुआ नजर आएगा, लग रहा है? बिल्कुल सर, कल ही ये मैच खत्म होगा। आज भी आपने देखा, पहले इंडिया ने खेला, उसके बाद फिर इंग्लैंड को 4 से 5 घंटे के अंदर उन्हें आउट करके फिर दोबारा से इंडिया बैटिंग करने आ गया। तो कल भी इसी तरह होगा कि इंडिया पहला सेशन खेल के दूसरे सेशन के हाफ तक जो है वो 400 तक लेकर जाएगा टारगेट को। उसके बाद इंग्लैंड को जो 1 से 1.5 सेशन के अंदर आउट कर देगा। और चौथी इनिंग्स के अंदर बैटिंग करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। 170 या 75 इस विकेट का जो है एवरेज स्कोर है फोर्थ इनिंग्स का। तो इंग्लैंड को अगर 400 350 रन का टारगेट मिल गया तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जानी है कि वो इस टारगेट को चेज करें। तो कल ही मुझे लगता है कि मैच खत्म होने जा रहा है। सर आज बात करेंगे इंडिया के 2 सुपरस्टार्स, जायसवाल बैटिंग में और बॉलिंग में बुमराह। 209 रन हमारे बाबर आजम के 196 बेस्ट है, लेकिन उससे भी ऊपर 209 रन अपने 6वें टेस्ट मैच के अंदर। इंडिया की मीडिया में तो हाइप मच चुकी है, मैं कहता हूँ सारे उसको आने वाला सुपरस्टार बता रहे हैं। यार बिल्कुल ऐसी है, देखे जैसे उसने कल 179 पे एंड किया ना, तो पाकिस्तान में बड़ी हाइप बनी हुई थी। हम खुद बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यार, यंग बच्चा आ रहा है, 21 साल का लड़का आ रहा है। तो वो देखे इंडिया का तकरीबन 4थे नंबर वाला बैट्समैन है जिसने 200 स्कोर कर दिया, और वैसे इंटरनेशनली 11वें नंबर पे आ गए यार 200 स्कोर करने वाला। देखे अभी यंग टैलेंट निकल के सामने आया। तो देखे इंडिया की टीम जानती है अपने टैलेंट को कैसे संभाल के रखना है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है। और देखे यूटिलाइज करने उसने विराट कोहली की जो कमी थी उसको भी मेकअप करके पूरा कर दिया। अब देखें जितना अच्छा वो खेल रहा है, जितना अच्छा आगे भी जाके खेलेगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, इंग्लैंड वालों को अभी तीन मैच पड़े हुए हैं, लग पता जाएगा विराट कोहली आ जाएगा। विराट कोहली आ जाएगा, फिर इन्हें बताएंगे इंडिया से मैच जीतते कैसे हैं। इंडिया के ऐसा यंग टैलेंट हमें क्यों नहीं देखने को मिलता सर? हम क्यों लैग कर रहे हैं? हमारे पास भी नो डाउट यंग टैलेंट है, लेकिन उनको यूटिलाइज करना हमारी मैनेजमेंट को नहीं आता। पीसीबी को उनको यूटिलाइज करना नहीं आता। साई मयूं बहुत बड़ा टैलेंट है, नो डाउट बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है। ये तो इंडियन पब्लिक भी कहती है कि साई मयूं बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है। उसके बाद एहसानुल्लाह भी इतना बड़ा टैलेंट है कि अभी यंग प्लेयर है तो हारिस राव से ज्यादा पेश करता है, शुएब अख्तर के लेवल पे आगे पेश करता है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी टैलेंट कह लो टैलेंट की बेस पे नहीं है, खैर जिनमें टैलेंट पाया जाता था, ठीक है, वो
जब पर्ची सिस्टम है उन्होंने आगे टीम की सिचुएशन देखी, उन्होंने कहा ठीक है जी हमें टैलेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जब यहाँ पे पर्चियां चल सकती हैं तो हम भी चल सकते हैं। सर कंटिन्यू इंडिया के पे करेंगे, देखें जिस तरह से डे 2 का स्टंप्स हो गए, इंडिया के 171 रन हो गए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। क्या लग रहा है इंडिया डे 3 में 450 रन कर देगा और उसके बाद बेसबॉल को बुक कर देगा? देखिए बेसबॉल को बुक क्या करना है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कल इंडिया जैसे डे 3 स्टार्ट होना है, रोहित शर्मा और जायसवाल की पार्टनरशिप जानी है और मेरे ख्याल में 200-250 की पार्टनरशिप होगी इनकी ओपनिंग की, ओपनर्स की पार्टनरशिप होगी कि आगे क्या कहते हैं मौका ना मिले 9 प्लेयर्स को, 8 प्लेयर्स को अगला मौका ना मिले। तो मेरे ख्याल में अगर इनकी पार्टनरशिप 200-250-300 तक चली जाती है या पार्टनरशिप नहीं भी जाती इतनी, पूरी टीम जितने आउट्स के साथ 300 तक स्कोर अगर चलाया था और तो लीड ऑफिस सी बात है, लीड हो जाएगी तकरीबन 400 कुछ की, ठीक है, इतने से इंडिया ट्रेल कर रहा होगा। तो फिर मेरे ख्याल से इंडिया को डिक्लेरेशन लेके इंग्लैंड को कह देना चाहिए चलो आज बारी करो और क्या कहते हैं आज के दिन में मैच खत्म करें हम। और मेरे ख्याल में इंडिया को जो है इंग्लैंड को तकरीबन कम से कम 200-250 के स्कोर से 200-250 की ट्रेल से हरा के कहते हैं ना एक एक्सपोज करना बेसबॉल को, वो करना चाहिए। तो सर क्या कहते हैं जिस तरह से इंडिया अब परफॉर्म कर रहा है, अब कंफर्म हो गया कि पहले इंडिया ने पहला मैच जानबूझ के दिया था इंग्लैंड को? मैंने पहले भी किसी को एक इंटरव्यू दिया था लाइक किसी रेलिवेंट, उनको मैंने यही कहा था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में अपने घर में बुला के इतने देखे मेहमान नवाजी तो इंडिया के अंदर पहले से बहुत कूट के भरी है, उनके कल्चर में मेहमान नवाजी, तो किसी को अपने घर बुला के इस तरह जलील कर देना इंडिया को नहीं आता। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी काम है, पाकिस्तान में रहते एक दूसरे को जलील करते हैं, तो बाहर को हमने क्या कहना है जो मेहमान है। तो इंडिया का ये कह लें कि एक कल्चर ट्रेडिशन चलता आ रहा है सदियों से कि जब उन्होंने उनके घर में कोई मेहमान है तो उन्होंने पहले उनकी मेहमान नवाजी की, उसके बाद उनको कहते हैं ना थोड़ा सा हिलाया, झटका दिया, 420 वोल्ट का झटका दिया। तो पहला मैच जो हुआ था वो आप सबको पता था कि जायसवाल इतना बड़ा टैलेंट है, वो उसकी परफॉर्मेंस कर रही, रोहित शर्मा जो लेजेंड है उसकी परफॉर्मेंस कर रही। तो मेरे ख्याल में वो एक समझदारी का मुजाहिरा था और कैप्टन रोहित शर्मा का कि उन्होंने मेहमान नवाजी का मुजाहिरा किया। अब आगे 4 मैचेस तो देखे, मेहमान तो 1-2 दिन का होता है, 4 दिन का पहला टेस्ट चला है, ठीक है, तो मेहमान तो बड़े ही नहीं है, ठीक है। तो अब उनको थोड़ा सा बताना चाहिए कि जी इंडिया में आप आए हैं तो इंडिया के साथ मैच खेलने हैं, इंडिया के टैलेंट के साथ खेलने हैं। देखिए बड़ा मशहूर जमाना एक मिसरा चलता आ रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट, नो डाउट ये चला था पाकिस्तान का सबसे पहले हुआ था। आज बानी क्रिकेट जिसने फाउंडेशन की क्रिकेट की, जिन्होंने क्रिकेट को इजाद किया, इंग्लैंड, बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में बेसबॉल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और वाकई उनका प्रोग्राम भी बढ़ गया है।